Sir, even the Flipkart and the Amazon is giving a huge discount, so that the people may spend their money or silly thing. ये देखिए, मैंने कहा ना, एक हम कॉलेज लाइफ में थे तो हम दोस्तों में मजाक मजाक में एक बात कहते थे। अब वो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। एक वर्ड यूज़ करते थे हम, सी वो हटा के, मूर्खों की कमी नहीं है गालिब, मूर्खों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। मूर्खों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं, ना ढूंढो घर पे आके मिलते हैं। तो आपके घर पे आ रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग और लगे पड़े हैं। अमेरिका के लोग, जो मैंने कहा था, अमेरिका के लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो लोकल शॉपिंग को प्रायोरिटी देते हैं। आप अमेज़ॉन, आप फ्लिपकार्ट, आप कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर रिलायंस रिटेल मार्केट जो आता है ऑनलाइन का, या फिर और कोई आया होगा रिटेल मार्केट, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी कंपनियां बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बड़े करोड़पति बनते जा रहे हैं, अरबपति बनते जा रहे हैं। आप उस पर तालियां बजा रहे हो, थालियां बजा रहे हो, मगर ये याद रखिए, आपके घर के कॉर्नर के नुक्कड़ पे जो दुकान वाला है, जो ठेले वाला है, जो शॉप वाला है, वो आपसे लेगा एक आधी चीज़ जो आप ले रहे होगे। आप मोबाइल ले रहे हो, आप शर्ट ले रहे हो, आप पेन ले रहे हो, या फिर जो मैंने माइक खरीदा जो यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, गॉगल खरीदते हो, कुछ भी खरीद रहे हो आप आपके घर के नुक्कड़ के कॉर्नर पे या फिर आपके सिटी के एक आधे शॉप पे जाके, तो आप उस बंदे को दोगे, आप 50, 10, 100 रुपये देंगे आप ज़्यादा। आप सब्जी खरीदते हो, आपके घर के बाहर जो बैठती, जो बाजी वाली औरत है, या जो भाई बेचता है हाथ गाड़े पे, ठेले पे जो सब्जी बेचता है, वो आपसे 5-10 रुपये ज़्यादा लेगा, मगर वो 5-10 रुपये से उसका घर चलता है। वो करोड़पति नहीं बनता है रिलायंस के जैसा, या फिर डी मार्ट जैसा, या फिर अमेज़ॉन जैसा, या फ्लिपकार्ट जैसा। वो उसका घर चलता है उस पर, उसके 2 टाइम का खाना, उसके बच्चों की स्कूल की फीस। आप चैरिटी करो, एक बहुत गलत कंसेप्ट है यहाँ पे। हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियन में भी है, जैन में भी है, मुस्लिमों में भी है। आप कुछ भी कर लो, कोई भी पाप कर लो, और जाके आप मत्था टेक दो, चर्च में जाओ, दिया मोमबत्ती जला दो, चर्च में मंदिर में जाओ, दिया जला दो, या फिर गंगा में नहा लो, या फिर जैन होंगे तो मंदिर को दान कर डालो, कुछ भी कर लो, आपका पाप धुल जाएगा। ये माइंडसेट आपको आपके धर्मगुरुओं ने बनाया है। आप देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में 13वीं शताब्दी में जो आए थे पोप, उन्होंने किया था। अब जो हिंदू के जो गुरुजी है, पुजारी लोग जो है, वो गोदान करवा रहे हैं, उनसे उनका एक कंसेप्ट चल रहा है। जैन लोगों में मंदिरें बनवाने का चल रहा है ट्रेंड। इस तरह से कर्मा काम नहीं करता है। कर्मा जो है, वो जो आपने किया है, उसकी इम्प्रिंट्स जो है वो आपके बॉडी पे रहते हैं। ये बात आप समझिए। तो आप, जय हिंद भैया। आप आचार्य शाका जी ने भी इसका खुलासा किया था। जी। तो आप ये बात समझिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको। मानिकचंद गुटका ने पिछले 20-25 सालों से करोड़ों रुपए कमा लिए। बच्चों का फिल्म प्रोडक्शन भी आया, मानिकचंद वाटर में भी आया गया वो अभी। अब वो क्या कर रहा है? अब वो कैंसर हॉस्पिटल खोल रहा है। समझे आप? अब वो कैंसर हॉस्पिटल खोल रहा है। वो हिपोक्रेसी है। आपने पहले 25 साल से लोगों को गुटखा खिला के कैंसर दिलाया और आप उसके लिए कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हो। ये तो हिपोक्रेसी है। इसका पाप नहीं धुलने वाला है। अगर आपने कैंसर दिया और फिर उसको आपकी जाने गई और उसके बाद में आप कैंसर हॉस्पिटल खोल के लोगों को हम ठीक करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, सुपरनैचुरल नाम की एक सीज़न है जिसमें एक बहुत बड़ा बिलियनियर दिखाया गया है। उसका नाम डिक है, डिक रोमन। तो उसके एम्प्लॉय उसको कहते हैं, इसके आपने खुद का नाम डिक कैसे रख लिया? तो डिक रोमन उसका कैरेक्टर नेम है। वो पहले लोगों को जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड जैसे फूड प्रोडक्ट्स खिला के, सुपर क्रॉप्स उसका नाम है। तो उसका जो आता है, आप देखिए मक्का जो आता है आपका, स्वीट कॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जो है स्वीट कॉर्न यूज़ किया, जो मक्का रहता है उसका यूज़ हर चीज़ में होता है। हर
आइटम में उसका चीज़ होता है, आपके तंदूर में होता है, आपके जो भी बेकरी आइटम आते हैं उसमें होता है, जो भी आप बोर्नविटा जो आप चीज़ दूध के साथ मिला के पीते हो, जो भी आप प्रोटीन पाउडर्स का आप खाते हो, प्रोटीन जो आप लेते हो, ये सारी चीज़ों में स्वीट कॉर्न्स यूज़ होता है, मक्का यूज़ होता है। सबसे पहले टारगेट वो होता है, याद रखिए। उसमें वही दिखाया कि वो टारगेट करता है, लोगों को कैंसर देता है और बाद में उस कैंसर को ठीक करने के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट की ज़मीनें लगाता है। ये सब जो है वो मैं इसलिए क्यों समझ पा रहा हूँ ये सब, क्योंकि मैंने देखा था, जब दिख रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए, आपका कर्म जो है वो आपकी एक्टिविटी डिसाइड करता है कि आप क्या क्या कर रहे हो आप। तो इसलिए आप कुछ भी गलत करोगे और बाद में कहोगे कि मैं उसके लिए प्रायश्चित कर लूँगा। एक देखी होगी आपने, एक मूवी है रांझना, धनुष की मूवी है, जिसमें धनुष एक बार, जो हीरो है धनुष अपना भाई दिस कोलावरी डी वाला जो है रजनीकांत का जमाई, वो एक गंगा किनारे, उसको कुछ तो भी रिग्रेट होता है तो गंगा किनारे जाता है, वहाँ पे बैठता है, तो वहाँ पे कैमरामैन रहता है जो फ़ोटो शूट करते रहता है गंगा के। तो वो उसको देख के कहता है कि तुमने कुछ तो पाप किया है और वही तुम्हें यहाँ पे लेके आया है। तो वो बोलते हैं हाँ किया है। तो बोलता है ये जो बैठे हैं ना यहाँ पे साधु लोग, एक तो इसमें से कुछ क्रिमिनल्स है जिनको आप फ्रस्ट्रेशन आ रहा है इसलिए यहाँ पे आए हैं, और कोई कुछ गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे आया है, मगर ये जानते नहीं हैं कि यहाँ पे आने से उनका जो प्रायश्चित तो वो होगा नहीं, जो किया है उसको रिवर्स करो, यहाँ पे आके साधु बन के कुछ होने नहीं वाला, चाहो जो किया है उसको फेस करो। फिर वो जाता है, फिर वो सब तो पिक्चर की स्टोरी है। पर ये कंसेप्ट देखिए, मूवीज़ में देखता हूँ कुछ अच्छी लगती है, मगर उसमें जो रहता है उसका सार, वो आपको लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। IMA वाले, मैंने कहा IMA वाले जो है ये परमिशन महाराष्ट्र शासन करेगा, आप लॉकडाउन 2 नवंबर के पास खोलोगे तो ये बहुत डेंजर है। तो मैं आपको एक उसी राजनाथ मूवी का एक सीन मैं आपको बोलता हूँ, समझिए कंसेप्ट क्या है। धनुष जो है किसानों का आंदोलन चलते रहता है और वहाँ पे ओपन फायर करने का ऑर्डर देता है DYSP। तब धनुष बोलता है कि नहीं, मैं जाके उनसे बात करता हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। धनुष जाता है, बात करता है और किसान आंदोलन ले लेते हैं रिटर्न। तो वो जो रहता है ऑफिसर, वो कहता है कि भाई तूने ऐसे क्या कर दिया कि लोगों ने आंदोलन जो है रोक दिया। तो वो कहता है मैं पंडित हूँ, वाराणसी का पंडित हूँ मैं, और गए पुश्तों से लोगों को डरा डरा के तो उनसे पैसे निकाले हैं। तो इनको मैंने डराया है सिर्फ कि अगर तुम ये आंदोलन चालू रखोगे, अगर यहाँ पे गोली चलेगी तो भगवान नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि इस धरती पे खून गिरेगा। जब धरती पे खून गिरेगा तो आसमान भी नाराज़ हो जाएगा और बरसात नहीं होगी, अकाल गिरेगा। तो तुम चाहते हो अकाल गिरे? यही चीज़ मेडिकल प्रोफेशन में है। जब तक आपको डराया नहीं जाएगा आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे। एक सर्वे आया है, जब से कोरोना हुआ, एक महामारी आ गई है, तब से हार्ट के पेशेंट ठीक हो गए, हार्ट के पेशेंट्स का प्रमाण कम हो गया, हार्ट अटैक का प्रमाण कम हो गया। भाई ये सर्च के मैं बहस रहा हूँ कि हार्ट का पेशेंट है, उसका भी गोली चल रही है, इसका मतलब लोगों ने ट्रीटमेंट बंद कर डाली और उनके हार्ट की गोलियां बंद हो गई। सीधी सी बात है, लॉजिक, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझिए इस बात को मेरे। जिस दिन लोगों को धर्म का समझने लगेगा उस दिन बहुत से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जी शीतल भैया, जिस दिन लोगों को धर्म सच में समझेगा क्या है धर्म, ये बात आप देखो। जब आपके हमें कार्डियक पेशेंट से हमको टेंशन नहीं। मैंने कहा ना, लैंडसेट ने डिक्लेयर किया है कि ये कोविड जो है महामारी नहीं है, महामारी के जो क्राइटेरिया है उसमें ये आती नहीं है। हार्ट डिसीजेस महामारी में आते हैं, टीबी के पेशेंट महामारी में आते हैं, आपके रिनल डिसीजेस महामारी में आते हैं, ये सब चीज़ें महामारी में है, मगर ये महामारी में नहीं आती है। हमें उसका भी टेंशन नहीं है कार्डियक का, हमें टेंशन है टीबी का। हम लोगों को जो टेंशन है वो टीबी का है, क्योंकि इस पीरियड में 7 महीनों के पीरियड में 40 लाख टीबी पेशेंट मिसिंग है। जिनको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए थी वो पेशेंट मिसिंग है।
40 लाख टीबी पेशेंट, यानी एक टीबी पेशेंट 20 से 25 लोगों को टीबी फैला सकता है। कोरोना का स्प्रेडिंग रेशो 1 से 2 था, इसका स्प्रेडिंग रेशो 20 से 25 है, यानी ये 40 लाख लोगों ने अब तक कम से कम 1.25 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन पहुंचाया हो सकता है। टीबी अगर रजिस्ट हो जाए, अगर उसका रेजिस्टेंस आ जाए टीबी का, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। हम लोग इस पे डरे हुए हैं। मैंने कहा ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी में और कई डॉक्टर्स, हम क्यों डरे हैं, वैक्सीन का पोस्ट इम्पैक्ट क्या रहेगा। और ये सब खेल WHO, वर्ल्ड बैंक ये सब करवा रहे हैं। तो बस